मसीह में भाई अनुपम क्लॉडियस और उनके परिवार, आप सबको जय मसीह की। मुझे पता है कि आज आपके परिवार के लिए एक बहुत विशेष दिन है, जबकि आप अपने परिवार में एक नए घर में, एक नए मकान में प्रवेश कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही अहम समय होता है एक परिवार के लिए, जहाँ वो अपने लिए एक आशियाना बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं। खुद दाऊद ने इस बात को परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए एक स्थान बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उस बात को सराहा। जो तो वो उसको नहीं बना सका, पर परमेश्वर ने सुलेमान को चुना कि वो परमेश्वर के घर को बनाए। और उसी रीति से मनुष्य भी अपने रहने के लिए घर बनाता है। पर कई मायनों में मेरे और आपके जीवन में ये घर किस अहमियत को रखता है, या ये घर की परिभाषा मेरे और आपके लिए क्या है, इस बात को समझना मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आइए हम सबसे पहले अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देखेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से मेरी परिभाषा मेरे नए घर के लिए होनी चाहिए। प्रार्थना। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, इस जीवन के लिए जो आपकी ओर से पाए। और प्रभु, ये जीवन जो अनमोल है, जो आपकी ओर से आता है, उसी जीवन की ताकत में होकर आप हमें प्रभु परमेश्वर हमारे रहने के स्थान बनाने की सामर्थ्य देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं भाई अनुपम क्लॉडियस के लिए, कि उनके परिवार के लिए आपने प्रभु परमेश्वर इस योजना को पूरा किया, जहां वो अपने लिए एक रहने का मकान बना सके। और आज प्रभु परमेश्वर प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु, अगर स्थितियां सामान्य होती तो हम सब प्रभु परमेश्वर उनके साथ मिलकर आराधना करते हुए प्रभु परमेश्वर उस घर में प्रवेश करते। और प्रभु, फिर भी अब इस बात की परख और पहचान को रखते हैं कि प्रभु, ये माध्यम भी आपकी ओर से बनाया गया है, और इस माध्यम में होकर हम आपकी सेवाओं को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी सामर्थ्य जो प्रभु परमेश्वर हम सब में क्रियाशील है, उसके ज़रिए से आप हमें समझाएं कि असल घर क्या है और असल घर की क्या परिभाषा है, ताकि प्रभु परमेश्वर भाई अनुपम और हम सब प्रभु परमेश्वर अपने अपने घरों के विषय में इन बातों को समझने वाले हैं। और प्रभु परमेश्वर इन मकानों को, इन घरों को उतनी ही अहमियत दें जो प्रभु परमेश्वर हमें देना आवश्यक है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसकी 127वीं आयत में कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर घर को यहोवा ना बनाए और यहोवा उस घर में उपस्थित ना रहे, तो इस घर का बनाना व्यर्थ हो। परमेश्वर में मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने बड़े प्रार्थना के साथ, अपने बड़े तैयारी के साथ अपने कदमों को बढ़ाया होगा, जब आप इस घर को, इस इमारत को एसेस कर रहे होंगे कि आप यहाँ पर अपने घर को बनाएं, इस जगह को। फिर उसके बाद आपने किस प्रकार से इस मकान को बनाया या खरीदा। परमेश्वर में कई मायने में मैं उस दिन तो बहुत धार्मिकता में रहता हूँ जब मैं घर में प्रवेश कर रहा हूँ, पर कई मायनों में उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में आगे बढ़ जाता हूँ। घर का बनाने वाला भी परमेश्वर है, घर में उपस्थित रहने वाला भी परमेश्वर है। और कहीं ना कहीं ये उपस्थिति मेरे हृदय रूपी घर से होकर मेरे इमारत वाले घर में आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वो कहता है कि मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा, यानी इनिशिएटिव मेरा है जहाँ मैं द्वार को खोलूँगा। द्वार जहाँ वो मेरे हृदय रूपी घर में आएगा और प्रवेश करेगा।
मैं अपने इमारत बने घर में तब तक परमेश्वर को प्रवेश नहीं करा सकता हूं जब तक मेरे हृदय रूपी घर में परमेश्वर प्रवेश न करे। और इस बात का जांचना और परखना हर एक परिवार के सदस्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति के जीवन में यह आवश्यक है कि वह अपने हृदय रूपी घर में अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को आमंत्रित करे, उसको जगह दे, तभी मेरे इमारत वाले घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहे। आज आप अपने इस नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात धन्यवाद की है कि आप परमेश्वर ने आपको ये घर दिया। सबसे पहली बात खुशी की है कि परमेश्वर ने आपको ये योग्यता दी कि आप अपने लिए इस घर को बना सकें। पर जब हम इस धन्यवाद और इन सब कार्यों को कर रहे हैं, एक बात है जो मेरे को और आपको स्मरण करनी है कि ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने खुद नहीं बनाया, मेरी शक्ति नहीं थी, मेरी सामर्थ नहीं थी, परमेश्वर की सामर्थ। और क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ थी, इसलिए निरंतर परमेश्वर में अपने जीवन को दीन बनाए रखना ये मेरे लिए आवश्यक है। कई बार लोग इस बात को करते हैं कि जब बड़े बड़े घरों में रहने लगते हैं, बड़े बड़े ओहदों में आ जाते हैं, तो परमेश्वर को कहीं भूल जाते हैं। परमेश्वर इजराइलियों से भी इस बात को कहता है, जब कनान देश में वो प्रवेश करने वाले थे, इस देश में प्रवेश करने पर वो कहीं मुझे भूल ना जाने। आज आप इस घर में प्रवेश ले रहे हैं, निरंतर इस बात का ध्यान रखना कि आज से लेकर आगे आने वाले समय तक ये खतरा जरूर बना रहेगा कि आप परमेश्वर को भूल जाएं। इसलिए इस बात पर निरंतर बने रहना कि मेरे को हर दिन प्रार्थना में व्यतीत करना है। कोई भी दिन परमेश्वर के उपस्थिति को मेरे को इस घर में लाने में भूल नहीं करनी है। दूसरी बात, आज बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको ये घर, ये इमारत, पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है और बहुत बहुमूल्य भी होगा शायद आपके लिए, बहुत मेहनत करी होगी आपने, पर एक सच्चाई बहुत कड़वी है कि ये घर आपके लिए परमेश्वर की निगाहों में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ भौतिकता है, सिर्फ भौतिकता है और कुछ नहीं। और इसलिए कई बार जब कई लोगों का मोह या प्रेम इन भौतिकताओं में लग जाता है, घर में लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। ध्यान कीजिएगा, मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो प्राथमिकता रख ले, वो मेरे लिए खतरा हो जाता है। और ये घर कहीं ना कहीं बहुमूल्य ज़रूर है, पर समझ लीजिएगा कि ये भौतिक है और ये आपकी नज़रों में परमेश्वर के समक्ष कुछ भी नहीं है। आपको पता है मेरा और आपका असली घर कौन सा है? वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त बनाने के लिए गया है। और इसलिए आवश्यक ये है कि इस घर में रहते हुए मैं इस घर के मोह में ना पड़ते हुए अपने उस अवधि घर की ओर निरंतर आंखें लगाए रहूं, टकटकी लगाए रहूं और उसकी बाट जोता रहूं। परमेश्वर में हम आशीषित करते हैं आपको, आपके परिवार को, आपके इस घर को। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमारी ये प्रार्थना है, हमारी आशीष है कि आपका घर ब्लेसेड हो, आशीषित हो, एक बहुत बड़े विश्वास का केंद्र हो, वहाँ पे विश्वासी लोगों का आना जाना लगा रहे, वहाँ से प्रार्थनाओं के मधुर गीतों के जो परमेश्वर की महिमा के हैं उसके सुर बाहर निकलते रहें। वो घर लोगों को आकर्षित करता रहे कि कहीं ना कहीं लोग जो विश्वासी हैं वो और जो भटके हुए हैं वो इस घर के ज़रिए से विश्वास में आए। पर फिर इस बात को निरंतर मेरे को और आपको स्मरण करना है कि जहाँ मैं आज रह रहा हूँ वो मेरी परमानेंट जगह नहीं। मेरी परमानेंट जगह वहाँ है जहाँ परमेश्वर मेरे लिए स्थान तैयार कर दिया है। और इसलिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उस स्थान पर ध्यान लगाए रहूँ और जो कुछ प्राप्त करता हूँ उसके लिए परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ।
आइए आपके घर को हम परमेश्वर में प्रार्थना में उठाएंगे, महसूस करते हुए परमेश्वर के समक्ष आएंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम भाई अनुपम क्लॉडियस के परिवार को, उनके उस नए घर को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी आशीष इस घर के एक एक कोने, एक एक दरवाजे, खिड़की, दीवार, ईंट, हर फिक्सचर्स पर सब बात। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम इस घर को आशीषित करते हैं, इस परिवार को आशीषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य में ये परिवार निरंतर आगे बढ़े और प्रभु परमेश्वर आपकी सेवाओं को निरंतर अपने जीवनों से पूरा। प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रभु इस परिवार को, इस घर को आप में महसूस करते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तक सर को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत जलाल हमेशा। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत तो शराकत करता में से प्रत्येक के साथ तमाम विश्वासियों से, विशेष रूप से भाई अनुपम क्लॉडियस, उनके घर परिवार के साथ और प्रभु परमेश्वर इस नई इमारत के साथ अब से लेकर हमेशा। सबको जय मसीह की। और फिर से मेरी शुभकामनाएं आपके इस नए घर के लिए और परमेश्वर से मेरी निरंतर प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को अपने विश्वास में, अपने कार्यों में, अपनी सेवकाई में निरंतर अग्रसर। जय मसीह।